अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निहान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत पे हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है गोल्डन चाइल्ड इज़ अ कर्मा ऑफ नार्सिसिस्टिक पेरेंट। दोस्तों, आप जानते हैं कि बचपन से ही गोल्डन चाइल्ड की रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी को नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है वो बढ़ाता है, लोगों के सामने उसको पॉपुलर करता है, उसको उसकी तारीफ़ करता है, उसको प्रेज़ करवाता है लोगों से, ठीक है, उसको गोल्डन चाइल्ड बनाता है। अब गोल्डन चाइल्ड जैसे जैसे बड़ा होता है वो पीपल प्लीजिंग के सारे तरीके सीख लेता है, ठीक है। अब एक रेगुलर जेन्युइन पर्सन लोगों के साथ हेल्पफुल डिफरेंट तरह होता है और एक नार्सिसिस्टिक पर्सन लोगों से हेल्पफुल डिफरेंट तरह से होगा। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मेरे पास अगर एक कमरा है जिसमें मैं किसी एक पर्सन को रख सकती हूँ, रहने की जगह दे सकती हूँ, बाहर तूफान है और अगर मेरे अपने रिलेटिव, अपनी सिस्टर, अपने कोई मेरे बच्चे कोई आएगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको जगह दूँ। उसका रीज़न ये है कि उसका मेरे पर हक भी बनता है, मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं पहले अपने रिलेटिव को देखूँ, ठीक है। या फिर कोई ऐसा आ जाए, दो लोगों में अगर मुझे किसी एक को रखना हो तो जो ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा, या तो कोई जो मेरा ब्लड रिलेटिव है, जिसका मुझ पे हक बनता है, जिसका अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि आप अपनी, अगर मुझे खाना खिलाना है और खाना कम है, मैं अपनी औलाद को पहले खिलाऊंगी क्योंकि उसको देखना मेरा फ़र्ज़ है, दूसरे के बच्चे को देखना उसके पेरेंट का फ़र्ज़ है, ठीक है। मेरे पास एक्स्ट्रा है, मेरा बच्चा पेट भर के खा चुका है तो मैं दूसरे के बच्चे को देखूंगी, ठीक है। उसी तरह से हमारे सिबलिंग्स पहले आते हैं, हमारे रिलेटिव्स पहले आते हैं, उसके बाद यानी अगर किसी एक को हेल्प करने की जगह है तो मैं उसको देखूंगी पहले जिसका मेरा फ़र्ज़ है जिसको देखना, ठीक है। उसके बाद मैं उसको देखूंगी जिसकी नीड ज़्यादा है। दो लोग हैं, एक के पास तो गाड़ी है, दूसरे के पास गाड़ी भी नहीं है, यानी गाड़ी में सो सकता है, यानी दूसरे की नीड ज़्यादा है, उसके पास गाड़ी भी नहीं है। सर, अगर बाहर तूफान है तो वो सोएगा कहाँ पे? दूसरा गाड़ी में सो जाएगा, उसका घर दूर है, गाड़ी ख़राब है, लेकिन वो गाड़ी के अंदर सो सकता है। एक पर्सन है जिसके सर पे छत भी नहीं है, यानी वो ज़्यादा नीडी है। यानी मेरे डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे दो लोगों में से एक को चूज़ करने के। नार्सिसिस्टिक पर्सन कैसे चूज़ करेगा? नार्सिसिस्टिक पर्सन पहले बाहर वालों को हमेशा प्रायोरिटी पे रखेगा, क्योंकि बाहर वालों की वैलिडेशन उसको ज़्यादा चाहिए होती है अपनों से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा ये होता है, बाहर वालों की हेल्प करके ये होता है कि लोग कहते हैं कि ये तो मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, इसने मुझे हेल्प की, इसने मुझे पहले देखा। फिर वो ये देखेगा कि ये अपनी बेटी से ज़्यादा मुझे पूछ रहा है, ये अपने शौहर से ज़्यादा मुझे पूछ रही है, ये मुझे अपने सिबलिंग से ज़्यादा आगे रख के मुझे देख रहा है, तो वो पर्सन तो बिल्कुल ऑब्लिगेटेड हो जाएगा। वो पर्सन तो बिल्कुल उसकी तारीफ़ों के पुल बांध देगा, जहाँ जाएगा कि देखो उसकी बहन आई थी, उसने बहन को नहीं रखा, उसने मुझे रखा, ठीक है। इस तरह से एक तो ये होगा, इसलिए बाहर वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया इनका है कि जिसके पास पावर ज़्यादा है। फैमिली डायनामिक में देखेंगे कि एक तरफ सिबलिंग है, एक तरफ आपके दूर पार का रिलेटिव है, लेकिन जिसके पास पावर ज़्यादा है, जिसकी सोशल से ज़्यादा है, जो ज़्यादा सोशल है, जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, वो 6 घरों में जाएगा, इसकी तारीफ़ करेगा। पावर डायनामिक के हिसाब से वो पर्सन को चूज़ करेंगे और हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बचपन से गोल्डन चाइल्ड की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि वो ये सारे टैक्टिक्स सीख के बड़े होते हैं। वो ये सारे टैक्टिक्स सीखते हैं तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी और रेपो ऐसी बनाते हैं जो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन बनाता है, वैसे ही गोल्डन चाइल्ड करता है, सेम टू सेम। एक जेन्युइनली नाइस पर्सन की रेपो और क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं होगी शायद। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो इमेज के पीछे नहीं होगा। वो जिसकी हेल्प करेगा उसकी हेल्प करना उसका फ़र्ज़ होगा, उसको पहले देखेगा।
ये यहाँ पे आउट ऑफ द वे जाके बाहर वालों की हेल्प करके अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी रेपुटेशन और वाह वाह बढ़ाएंगे। अब गोल्डन चाइल्ड की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक नार्सिसिस्टिक पर्सन की रेपुटेशन एक नार्सिसिस्टिक पर्सन भी रूइन कर सकता है, बिकॉज ऑफ द सोशल से क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन। जो नार्सिसिस्टिक अपब्रिंगिंग और टैक्टिक सीखने का जो चीज़ होती है, एक जेन्युइनली नाइस पर्सन वो टैक्टिक्स नहीं जानता, वो इमेज के पीछे इतना कुछ नहीं करता जो नार्सिसिस्टिक पर्सन करता है। एक जेन्युइनली नाइस पर्सन जाके किसी को बताएगा ना फलान नार्सिसिस्टिक है, उसने मेरे साथ ये किया, उसकी बात पे यकीन कोई नहीं करेगा। लेकिन दूसरा नार्सिसिस्टिक पर्सन जिसकी उतनी ही से होगी, सोशल पावर होगी, वो उतना ही एक्सट्रोवर्ट होगा, उतना ही ज़्यादा सोशल होगा, वो सारे टैक्टिक्स कर करके बड़ा हुआ होगा, उसके नार्सिसिस्टिक पेरेंट ने उसको वैसे ही अपब्रिंगिंग की होगी, वैसे ही सारी उसकी ट्रेनिंग की होगी। यानी कि एक गोल्डन चाइल्ड जो बड़े होकर नार्सिसिस्टिक पर्सन बनता है, वो सारे टैक्टिक्स सीख के और करते करते बड़ा होता है। अब वो अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट के बराबर का सोशल से रखता है, उसके पास सोशल पावर उतनी ही है। होता ये है कि नार्सिसिस्टिक पर्सन की लाइफ कुछ इस तरह बिल्ड हुई होती है कि वो एक पर्सन के साथ बावफा कभी नहीं रह सकता, वो अपने गोल्डन चाइल्ड भी बदलता रहता है। ठीक है, तो जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट है वो किसी ना किसी स्टेज पे गोल्डन चाइल्ड चेंज करता। बेटा होगा, यानी कि जैसे हमारा पाकिस्तानी कल्चर है, इसमें बेटियों ने बाहर जाना होता है, बेटे साथ रहते हैं, तो बेटा गोल्डन चाइल्ड हो सकता है सेम रह भी जाए। बेटियां क्योंकि उन्होंने दूर जाना होता है, दे नीड समवन्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन। तो बेटी के दूर जाने के बाद हो सकता है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपना गोल्डन चाइल्ड किसी और को भी बनाए। और फिर उसके अलावा नार्सिसिस्टिक पर्सन जो है वो हमेशा अपने बैकअप ग्रूमिंग की स्टेज में जो लोग होते हैं, जो कि पोटेंशियल रखते हैं गोल्डन चाइल्ड बनने की, वो बहुत सारे इन्होंने अपनी क्लोजेट में रखे होते हैं, उसमें रखे हुए होते हैं, जो लोगों की साइट में नहीं होते लेकिन वो ग्रूम हो रहे होते हैं। ठीक है, वो किसी को भी आगे ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसके वैलिडेशन के बगैर तो नहीं रह सकते। गोल्डन चाइल्ड पूरी लाइफ उस तरह की अटेंटिव अगर नहीं रह सका, उसकी अपनी फैमिली अपना सारा कुछ है, तो ये किसी और को लाएंगे। फिर किसी ना किसी स्टेज पे नार्सिसिस्टिक पेरेंट ये देखेगा कि गोल्डन चाइल्ड जो है बहुत पावर गेन कर रहा है। उन्होंने अपब्रिंगिंग ऐसी की होती है कि वो सोशल, ये लोगों की पावर डिफरेंट तरह से देखते हैं कि सोशली किसकी से ज़्यादा है, किसकी पावर, कौन किसकी रेपुटेशन कितनी रूइन कर सकता है, क्योंकि वैलिडेशन की गेम है ये सारी। अब वो देखते हैं कि अच्छा भाई मेरी बिल्ली मुझे को मैं आऊँ, मैंने तुझे गोल्डन चाइल्ड बनाया, मैंने तेरी रेपो बनाई। ये गोल्डन चाइल्ड भी आंखें दिखाने लगता है। उसका रीज़न ये है कि गोल्डन चाइल्ड जो है वो भी नार्सिसिस्टिक पर्सन है, वो किसी के साथ वफादार नहीं है, वो भी सारी गेम है, सारी अपनी पावर की गेम है। इनकी लाइफ में और भी लोग होते हैं, ये उनको भी ग्रूम कर रहे होते हैं, वो सारे इनके गुण गा रहे होते हैं। जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि वाह भाई अपनी बेटी बैठी हुई थी, उसको पीछे करके मुझे पूछा, अपनी बहन बैठी हुई थी, उसको पीछे करके मुझे देखा। तो ये इस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाते हैं, अपनों को यूज़ करके, अपने को कुर्बान करके ये गैरों के अंदर अपनी वैलिडेशन और अपनी रेपो बनाते हैं। ये यूज़ करते सबको पॉन की तरह से। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट को तो इंजरी होती है, जो भी उनके पास होता है, जितना भी उसको प्यार कर ले, केयर कर ले, उनको इंजरी जब होगी तो ये गोल्डन चाइल्ड को सबक सिखाने के लिए किसी और को आगे ज़रूर लाएंगे। ठीक है, अब गोल्डन चाइल्ड जो है उसको अंदर गुस्सा रहता है, उसको भी नार्सिसिस्टिक इंजरी मिली होती है नार्सिसिस्टिक पेरेंट से। उसको भी पता होता है गेम क्या है, असल प्यार व्यार तो कुछ भी नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अंदर खाने नार्सिसिस्टिक पेरेंट की रेपुटेशन को रुइन करना शुरू कर देते हैं। सामने केयर भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, मिलना जुलना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बज़ाहिर वो सब करता धरता होते हैं, लेकिन अंदर से जिस तरह की इनकी ट्रेनिंग हुई होती है, जिस तरह की इनकी अपब्रिंगिंग हुई होती है, दे आर डेस्टिन्ड एंड प्रोग्राम्ड टू प्ले द सेम गेम विद नार्सिसिस्टिक पेरेंट। जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट दूसरों के साथ खेलते हैं, जो गोल्डन चाइल्ड के साथ खेली होती है। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट जिनको चढ़ाते हैं रेपुटेशन
उनकी बढ़ा बढ़ा के वही गोल्डन चाइल्ड आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी रेपुटेशन को तबाह कर देते हैं। इनको समझ ही नहीं आती, इनको बहुत देर से समझ आती है। कहते हैं कि अच्छा भाई ये भी नाराज़ हो रहा है मुझसे, वो भी नाराज़ हो रहा है, उसको भी शिकायत हो रही है, पता नहीं चल क्या रहा है। अंदर खाने गोल्डन चाइल्ड जो है वो ज़ाहिर इनकी केयर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनको नुकसान, नार्सिसिस्टिक पर्सन को सबसे बड़ा नुकसान होता है उनकी रेपुटेशन जाने का, उनकी साख बिगड़ने का, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होने का। गोल्डन चाइल्ड ये काम कर रहे होते हैं जाने अनजाने में, जान के भी इनको नार्सिसिस्टिक की इंजरी मिली होती है तो ये तो करते हैं, लेकिन अनजाने में भी, क्योंकि इनको और कुछ नहीं करना आता। इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, ये गेम खेलनी होती है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स सबसे नुकसान अपने करीब वालों को पहुंचाते हैं, क्योंकि वो इनके करीब होते हैं सबसे ज़्यादा, वो गेम इनके साथ खेलते हैं। गोल्डन चाइल्ड बड़ा होता है, वो भी नार्सिसिस्टिक पर्सन ही होता है, तो वो जो है वो उसको और कुछ क्या करना आता है, उसको ये गेम्स खेलनी आती हैं। वो नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ यही करता है, और यही नार्सिसिस्टिक पेरेंट का कार्मा है। जो गेम वो दूसरों के साथ खेलता है, जिस तरह से वो जिस तरह की अपब्रिंगिंग वो गोल्डन चाइल्ड की करता है, वो खुद अपने, जिसे कहते हैं ना अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर जाना, वो तैयार करता है गोल्डन चाइल्ड को कि गोल्डन चाइल्ड एक दिन इसका एम्पायर जो है, जो सारी पावर गेम है, उसको गोल्डन चाइल्ड गिराएगा। वो खुद तैयार करते हैं अपने हाथ से, उनका जो खोदा हुआ गड्ढा होता है वो उसमें खुद गिरते हैं, उसी गोल्डन चाइल्ड के हाथों, जिसको ये सब कुछ बनाते हैं। वो गोल्डन चाइल्ड आहिस्ता आहिस्ता करके इनको खोखला कर देते हैं, क्योंकि ये जहाँ जाएंगे ये बात इस तरह करेंगे कि जिसमें नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है उसकी पर्सनैलिटी के नेगेटिव पॉइंट सामने लाते जाएंगे। नार्सिसिस्टिक पेरेंट कहेगा कि वाह भाई ये तो मेरे सबसे ज़्यादा करीब है, मेरी सबसे ज़्यादा केयर कर रहा है, सबसे ज़्यादा मेल मिलाप रख रहा है, लेकिन उसका मेल मिलाप जो है वो अंदर से आपको ख़त्म कर रहा होता है। कहते हैं ना, कोई शिप होती है, कोई बहरी जहाज़ होता है, तो वहाँ पे चूहे आ जाते हैं, चूहे ऐसा ऐसा करके सारा गल्ला सारा कुछ खा जाते हैं, और जब वो स्टोरेज खुलता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, वो लोग भूख से मर जाते हैं। तो इस नार्सिसिस्टिक सप्लाई जो सारी है ना लोगों की भरी हुई, जो रेपो बिल्ड की है, वो सारा ये चूहा खा रहा होता है गोल्डन चाइल्ड। चूहों वाला काम है ना, बहादुर बन के तो नहीं लड़ रहे, किसी शिप के ऊपर आप टैंक से हमला तो नहीं कर रहे, वो अंदर अंदर साख उनकी खा रहे होते हैं, बर्बाद कर रहे होते हैं। तो ये है नार्सिसिस्टिक पेरेंट का अल्टीमेट कर्मा जो इनको मिलता है गोल्डन चाइल्ड के हाथों। और एक नार्सिसिस्टिक पर्सन की रेपो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन ही रूइन कर सकता है। एक गोल्डन चाइल्ड जो आएगा जो कि इंट्रोवर्ट है, जो वैलिडेशन के पीछे नहीं है, जो अगर कोई जेन्युइनली नाइस पर्सन है तो वो सब ये टैक्टिक नहीं किए हुए होगा। सबसे बड़ा टैक्टिक तो ये होता है कि आप दूसरे को ये कह दो कि भाई मैं तो अपने बाप से भी बढ़ के तुम्हें बाप बनाया हुआ है, मैंने तो अपने बेटे से भी बढ़ के, मेरा बेटा तो ऐसे ही है, वो तो मेरी केयर नहीं करता, काश तुम मेरे बेटे होते, काश तुम होते, काश तुम पहले मिले होते, मेरी बेटियां तो बहुत नालायक हैं, काश तुम होती मेरी बेटी। ये अपने सगे लोगों को यूज़ करके, उनको पीछे करके, उनकी बेइज्जती करके अपने लिए लोगों के साथ ताल्लुका स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये जो टैक्टिक होता है ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सन करता है, ये रेगुलर पर्सन नहीं कर सकता जो इमेज के पीछे नहीं होता। वो कहता है मेरा तो फ़र्ज़ बनता है बहन भाइयों के लिए करना, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है अपनी औलाद के लिए करना, ठीक है दूसरे के लिए भी करूँगा, फ़लाँ को ज़्यादा नीड है मैं उसकी हेल्प करूँगा। ये देखेंगे पावर किसके पास है। अब ये कर के जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक महल तामीर हो जाता है, यानी कि इनकी रेपो का महल। अब वो अंदर से उसका सारा खोखला, जो कहते हैं ना बेसमेंट में जाके चूहों ने सारी तारें काट ली हैं, सारा कुछ बेड़ा गर्क कर दिया, तो वो करता है गोल्डन चाइल्ड इनके साथ, और वो अपना अम्पायर तैयार कर रहा होता है। एक अनकॉन्शियस एंड हिडन कंपटीशन चल रहा होता है गोल्डन चाइल्ड और नार्सिसिस्टिक पेरेंट के बीच में। इनके कंपटीशन बहुत ज़्यादा चलता है जब गोल्डन चाइल्ड बड़ा हो जाता है और नार्सिसिस्टिक पेरेंट वीक हो रहा होता है और ये स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, और जो है वो अपनी पावर्स को यूज़ करता है। और इस तरह से गोल्डन चाइल्ड होगा, कोई और पर्सन होगा, वो जाके बताएगा ये तो ऐसा है। नार्सिसिक पेरेंट उसकी रेपुटेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने इस तरह बनाई हुई होगी। गोल्डन चाइल्ड ने अपनी रेपुटेशन डिफरेंट बनाई हुई होगी, क्रेडिबिलिटी डिफरेंट बनाई हुई होगी। वो जाके आहिस्ता आहिस्ता करके सटल तरीक़ों से
वो बेड़ा गर्क कर रहा होता है बिहाइंड द सीन। नार्सिसिस्टिक पेरेंट का आहिस्ता आहिस्ता करके नार्सिसिस्टिक पेरेंट कहते हैं फलांग ने मुंह बनाया हुआ था, वो तो सीधे मुंह बात भी कर रहा, वो तो नखरे, ये क्या, ये सब लोग ऐसे क्यों होते जा रहे हैं। उसको समझ नहीं आती कि आप जो गेम्स खेल खेल के जिस तरह से आपने रेज किया है गोल्डन चाइल्ड को, उसने ये गेम्स किसी पे तो खेलनी है ना, किसी पे तो प्रैक्टिस करनी है। सो व्हाई नॉट यू। तो उसने आपके साथ जो है वो वही किया जो आपके साथ होना चाहिए था। तो चलें ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।